वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अमजद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा मुआशरा। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारा मकसद है कि मुस्लिम मुआशरे में जो घर टूट रहे हैं उन्हें टूटने से बचाया जाए और जिस बेराह रवी की तरफ हमारा मुआशरा जा रहा है उस तरफ जाने से रोकें। नाज़रीन किराम, पिछली 2 नशिस्तों में हमारा टॉपिक रहा औरतों की जानिब से झूठे 498 मुकदमात यानी कि झूठे एंटी डाउरी केसेस। और नाजरीन, ये टॉपिक जारी है। आज भी हम 498A पर ही गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव मामला है और काफ़ी लोग इससे परेशान हैं। तो नाजरीन, इस मौजू को डिस्कस करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद फसीउद्दीन एडवोकेट साहब, स्टैंडिंग काउंसिल फॉर AP वक्फ बोर्ड। आपका स्टूडियो में इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, कार्रवाई को बढ़ाते हैं और हमारे एडवोकेट साहब से पहला सवाल करते हैं कि एडवोकेट साहब, हमने पिछली नशिस्त में भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश की थी कि 498 का नेचर क्या है। तो आपने बताया था कि ये नॉन कॉग्निजेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन बेलेबल है। तो कुछ गुफ्तगू हुई थी, कुछ रह गई थी क्योंकि कुछ लोग नहीं देखे होंगे पिछला प्रोग्राम और रिपीट भी नहीं आया था। तो आप इस पर दोबारा थोड़ी सी रोशनी डालें तो मेहरबानी। जी ज़रूर। देखिए, इंडियन कानून में जराइम को उनकी शिद्दत के हिसाब से तकसीम किया गया है। जैसे अब कंपाउंडेबल अगर बोल रहे हैं तो ऐसे जुर्म जो कंप्लेनेंट अगर चाहे तो आपस में सुलह कर सकती हैं, उस किस्म के ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल कहा गया है। सेक्शन 320 CRPC के तहत 2 कैटेगरी में ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को डिवाइड किया गया है। एक तो सेक्शन 320A जो पहला जो मरहला है उसके अंदर कुछ लिस्ट दी गई है जिसके मुताबिक कि बिना कोर्ट की इजाज़त के भी आप जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ या कंपाउंड कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि बिना कोर्ट की इजाज़त के कंपाउंडेबल नहीं होता है। तो जो है ये 2 चीज़ें जो है डिवाइड की गई हैं। कंपाउंडेबल मतलब अगर कंप्लेनेंट चाहती है, जब अपन 498 के बारे में जब बात कर रहे हैं जी, तो अगर कंप्लेनेंट चाहे तो केस वापस ले सकती है। तो ये 498A जो है चैप्टर 20A जो कि 1976 के अमेंडमेंट के तहत इसमें दाखिल किया गया है, ये ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज जो है, शादी के मुताल्लिक जो जराइम हैं उससे वो किया गया है, तो उसके तहत इसको ऐड किया गया है। और रही बात नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल की, जैसे कि इससे पहले बताया गया। एडवोकेट साहब, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। कॉलर मौजूद है जी जरूर, शामिल होना चाहते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से? मैं आयशा सिद्दीका बात कर रही हूँ जी। छावनी गुलाम मुर्तजा पे। छावनी गुलाम मुर्तजा। जी हाँ जी फरमाइए। जी, मेरी शादी होके 13 महीने हो रहा भैया। शादी के दिन मेरे शोहर मेरे को बोल दिया कि मेरे को एक औरत है, मेरी शादी से 3 साल पहले से अफेयर चला रहे, मैसरा नहीं है करते वो औरत उनकी। जी। उन्होंने उसको बोल दिया मेरे को शादी के दिन। तो शादी के दिन तो बताने के बावजूद मैं किसी को नहीं बताई घर में। जी। उतना मालूमात नहीं थे मेरे को शादी के बारे में। जी।
मैं बताई, मेरे को शादी के दिन से बहुत टॉर्चर करते मेरे शोहर, मेरे खरीद नहीं आते जी ऐसे ही। उसके बाद 15 दिन के बाद राइट हैंड में उनकी औरत को पकड़ी, वो लोग गिफ्ट वगैरह ला के रखे थे उनके लिए, गिफ्ट वो बर्थडे थी तो मेरे सास नाना जेठानिया सब मेरे को मारे तो मेरे अम्मी सिकंदराबाद में रहता मेरा ससुराल। जी मेरे को 5 नाना है, 3 बेटा है, जी सास है, जी एक नाना यहीं पर रहती फुलबाग मेरे घर के साथ फुलबाग में। जी तो मैं बहुत तकलीफ से गुजरी हूँ यहाँ में, बड़ी मुश्किल से 1-2 महीने रहता ही हुआ। 2 महीने में भी बड़ों के बीच में बात करके गई नहीं। जी उसके बाद भी उन्होंने करके जाने के बाद भी ऐसे ही टॉर्चर करते, जी माँ बहन तो वो जादू तो नहीं करते, मेरे सामने पलीते हुए जगह से डालते, निंदा करते, तकियों में ताबीज़ रखते और मेरे ऊपर शक करते। माँ बहन जैसा सिखा वैसा सीखते, जी माँ बहन जैसा बोले वैसा करते। मेरे को 2 बार ऑपरेशन भी करा दिया उन्होंने अपनी तरफ से। मेरे को अपना ही नहीं अब तक। अबॉर्शन की मैं 9 महीने से अम्मी के पास हूँ। जी 9 महीने से अम्मी के पास हूँ। मैं उनको फोन करती हूँ तो उसका रिस्पॉन्स ही नहीं देती, मैसेज करती हूँ तो रिस्पॉन्स ही नहीं देती। जी जो भी है तेरा तेरे कुछ इधर संबल से देते हैं उन्होंने। जी मैं हमारे कॉर्पोरेटर साहब समझती नवाब साहब को भी लेके गई थी बात करने के लिए, जी तो उनके सामने भी बोल रहे दे डाल तो इसका जो भी है छोड़ डाल तो नजम था इसका। मेरे घर वाले भी खिलाफ है, वो ये बोल के बोले। ठीक है अभी मैं उन्होंने बाहर जाने वाले थे इसलिए मैं क्या करी, सामान हो रहा मेरा बेच लिया और सोना भी बेच लिए। सोना मैं अम्मी के पास 3 तोले लाकर रखी तो वो लाख रुपये मारते सास नन्ना, जी तो सोना लेके आओ ये बोल के लड़ते। जेठानी के बच्चियां 10 साल के बच्चियां खूब मारते हुए मैं कुछ कितना मारने मेरा ससुराल। ये मारने का सिलसिला कब शुरू हुआ? क्या मैं केस डाल दी उनके ऊपर। जी अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। उन्हें फिर भी अभी भी छोड़ते बोलते नहीं देते बोले कुछ भी, जी क्या करना समझ में नहीं आ रहा। एक बात भी झूठ नहीं लिखे, हमारे वकील साहब भी झूठ नहीं लिखे। जी एडवोकेट जी। से केस डाली तो घाटी बाजार PS में भी क्या बोल रहे, छोड़ दो तुम, तुम्हारी तरफ से उन्हें अच्छा है, उन्हें नेक बच्चा है, वो ये बोल के मेरी तरफ हमारे शोहर जरा अच्छे गोंडों में रहते हो, अच्छा उन्हें टाइप के हो। अच्छा मेरे को मेरे माँ बहन को मार देने के टॉर्चर करते, गंदी गालियां देते। वो पैसे खिला के क्या है गांधी बाजार में उनको PS वालों को क्या कर दिए कि मेरे एक साइड में लड़े। ठीक है ठीक है छोड़ दो तुम्हारी तरफ से उन्हें नहीं छोड़ता वो ठीक ये है। बोल के अच्छा टॉर्चर मेरा एक सवाल आपसे, ये मारपीट का सिलसिला कब से और क्यों शुरू हुआ? जी मैं 15 दिन में राइट हैंड औरत पकड़ी ना, तो जी। मेरी जेठानी ननद वगैरह सास वगैरह तो बच्ची है ना जवान, तो कैसा मालूम होता वो ये बोल के मारे मेरे को। अच्छा मेरी माँ को हार्ट पेशेंट है, आज तक हमारे सामने मारे पैसा। ठीक है, अम्मी ठीक है। उनके भाई उनके ठीक है, ठीक है। के बारे में आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? तो नहलाने की जिंदगी लेके चलना। सवाल क्या ठीक है ठीक है अब 5-6 महीने जानना क्या चाह रहे हैं? 5-6 बार बात करके भी मैं 5-6 ठीक महीने है, में ठीक है। 5 महीने जानना क्या अब आप जो है ये बताइए, जुर्म करते हो लोग। जी, अब आप ये बताइए आप बोलिए। वकील साहब से क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं और अभी इतना काउंसलिंग करते बोले तो क्या करूँ मैं आगे अच्छा समझ में नहीं आ केस तो रहा। इन्होंने डाला है, काउंसलिंग की सूरत इख्तियार करना चाहते हैं। ठीक है आपका जवाब देते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए, कॉल करने का शुक्रिया। वकील साहब कुछ महीने शादी को हुए, जी। पता चला कि जो है कोई और औरत है जी और काफ़ी अरसे से जो है अफेयर चल रहा है। जी उसके बाद जो है टॉर्चर का सिलसिला शुरू हो गया, जी उल्टा इल्ज़ाम लगाया गया कि जो है कैसा बोलते कि दूसरी औरत है, जी मारपीट और घर के छोटे छोटे बच्चे भी इन्हें मार रहे हैं। जी काफ़ी अफसोस की बात है। और इन्होंने ये भी बताया कि इनका अबॉर्शन भी कराया गया है। जी तो तना के इन्होंने इनका सोना भी बेच दिया गया है। जी तना के इन्होंने जो है 498 केस दायर किया है। जी मगर देखिए इतना जुल्म सह के भी ये एक पीस का रास्ता अख्तियार करना चाहती हैं। बराए मेहरबानी आप रोशनी डालिए। जी ज़रूर। ये 2 किस्म की बात है। एक तो ये कि इनको जो हिरासा किया जा रहा है वो डॉरी की डिमांड के लिए नहीं किया जा रहा है, इन्हीं के बोलने के मुताबिक। एक तरफ तो ये कहती हैं कि सोना बेच दिया गया, दूसरी तरफ कहती हैं कि सोना माँ के पास से लाओ कहा जा रहा है। बेशक चूंकि मुकदमा ज़ेर दौरा है, इस पे हम कोई भी किस्म का कमेंट करना वाजिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये बहुत बेहतर रास्ता चुन रही हैं कि भाई झगड़ा ख़त्म करो और मामला संजीदगी से सुलह करके ख़त्म कर दिया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है।
देखें, इनके वकील साहब गाइडेंस देते हैं और जानना ये चाहती हैं कि क्या हम काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। हाँ बेशक, जैसे मैं अभी बता रहा था, ये ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है, जी फिर भी आप इसको हाई कोर्ट में जाकर के परमिशन लेकर के कंपाउंड कर सकते हैं। जी। तो हम डिस्कस कर रहे थे नॉन कंपाउंडेबल नेचर ऑफ केस पे। तो सुनने में ये आया है कि चूंकि इतनी ज़्यादा केसेस फॉल्स है, जजेस भी बेजार है और हमारे विमेंस पुलिस भी बेजार है। वो ये चाहते हैं कि लोग आपस में अगर इसको तय कर लेते हैं, क्योंकि फॉल्स है, तो तय कर ले कि अगर मामला। एक कॉलर शामिल होना चाहते हैं, पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? हेलो जी फरमाइए, कौन साहिबा कहाँ से? जी, मैं डबलपुर से बात कर रहा हूँ। जी हेलो जी, बताइए आपका सवाल क्या है? आपकी आवाज़ आ रही है। से बात कर रही हूँ। मेरा एक प्रॉब्लम था, आपसे सॉल्व करना चाह रही थी। जी एक्चुअली मैं 3 ईयर से किसी कुछ रिलेशन में थी, उसके बाद मेरा अभी सडन ब्रेकअप हुआ है। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मुझे प्रपोजल आ रहा है, लेकिन मेरे को सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि वहाँ पर करना या नहीं। क्यों ऐसा महसूस हो रहा है आपको? ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि वहाँ पर करना है या नहीं? कॉल ड्रॉप हो गई है। ये थोड़ा अपने मौजू से हटके है, जी ज़्यादा ये मॉरल नेचर का सवाल है। जी सर। अब अफेयर था, इलिसिट रिलेशनशिप था, पता नहीं किस दर्जे का था, 3 साल से था, अब जो है ब्रेकअप हो चुका है। जाहिर है ज़्यादातर ये मर्दों की वजह से होता है ब्रेकअप। नहीं है, हम सच्चाई जाने बगैर उस पर नहीं, बात करना ज़्यादा परसेंटेज में मैं जो है किसी एक जेंडर को बायास नहीं हूँ। जी जी मैं जो है स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ, जी ज़्यादातर जो है मर्दों की वजह से नाइंसाफ़ी या जो भी होती है। जी, जी। बहरहाल जो भी हो, क्योंकि इनके बताने से कुछ ऐसा मेरे को लग रहा है जी कि ब्रेकअप हो गया है, तो हो सकता है। तो अब ये प्रपोजल्स आ रहे हैं, ये चाहती हैं कि करना है या नहीं। ये तो बेसिकली एक्सट्रीम पर्सनल सवाल है और जी। सोशल लाइफ से रिलेटेड है, जी तो ये बेहतर है खुद का फैसला बड़ों की गाइडेंस में लें। अब तक तो खुद की मर्जी से हो सकता है इन्होंने जी चला होगा, तो बड़ों की गाइडेंस में इनका मसला आसानी से हल हो जाएगा इंशाल्लाह। घर के जो है जो बड़े लोग होते हैं, अगर उनसे मशवरा किया जाए, जी सारा मामला सामने रखा जाए, तो घर की बात घर में रहेगी। बेशक ये बेहतर सूरत होती है। जी इंशाल्लाह जो है आपके बड़े जो है दानिशमंद होंगे और आपको इंशाल्लाह अच्छा मशवरा देंगे। वो आपको जो है आपसे मोहब्बत भी करते होंगे और आपके अच्छे बुरे का भी ख्याल उन्हें होगा। जी। तो कंपाउंडेबल नेचर ऑफ 498A, तो कंपाउंडिंग जो बात है, मतलब माफी चाहता हूँ, एक बिल्कुल। कॉलर मुंतज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन जनाब, कहाँ से? बेगम पे प्रकाश नगर से बात कर रहे हैं। जी, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम रफ़ी है, मोहम्मद रफ़ी। जी, रफ़ी साहब। रफ़ी साहब जी, खैर मकदमा, आपका प्रोग्राम में क्या जानना चाहेंगे आप? ये जो 498 जो केस है, जी, टीवी का आवाज़ बंद कीजिए। हेलो, टीवी का आवाज़ बंद कीजिए और फ़ोन पे गुफ्तगू सुनिए। आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। 498 जो केस है, ये 498 केस पे जो वाली साहब आया क्या सुल्का डाल दिया हमारे ऊपर, ठीक है। बेगुनाह है लोग, वो लोग का डाले। अभी भी 5 साल से चल रहा है केस। अच्छा, ठीक है। ये भी कॉल ड्रॉप हो गई है। मुकम्मल हम सुन नहीं पाए, लिहाजा हम शायद इस पर रोशनी नहीं डाल पाएंगे। ये बता रहे थे कि 5 साल हो गए हैं, 498 झूठा मुकदमा है। अगर सच्चा होता तो शायद फैसला हो जाता था अब तक। नहीं, ये जो प्रोसीजरल डिले है, जी, कोर्टों में जो डिले होती है, ये जी। प्रोसीजर के मद्देनजर ये जो डिले होती है वो जी। तो नॉर्मल सी बात है जी, आजकल। मगर इन्होंने बराबर अपने टॉपिक से मुताल्लिक बात कही है जी। कि ये एक बिल्कुल झूठा मुकदमा है, जी, भाइयों के ऊपर, बाप के ऊपर डाल दिया गया है। जी, बेशक अदालत के पास जब मुकदमा ज़ेर दौरान हो और मुकदमा कंप्लीट हुए तक 100% इसकी उम्मीद की जा सकती है कि सच्चाई से ही उनका फैसला होगा जी, और बेकसूर लोग बराबर बेकसूर माने जाएंगे। जी, यही एक तकलीफ है जो कानून अगर औरत
औरत को सपोर्ट कर रहा है, औरत की मदद करना चाहता है, जी तो ये बेजा सपोर्ट, बेजा झूठी बातें लिख करके दावे डालना और मुकदमेबाजी करना, ये बड़ी तकलीफदेह और शर्मनाक बात है। जैसा पिछले प्रोग्राम में मुफ्ती साहब ने बताया, ये लोग झूठ के मुर्तकिब होंगे और झूठ जो है जहन्नुम तक ले जाती है, झूठ से मनाही फरमाया गया है। जी। तो इसके अलावा और ज़्यादा मुनासिब नहीं है इस पे जी बात करना। सुभान अल्लाह। झूठ के मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बहुत आसानी से किया जाने वाला गुनाह कबीरा है। बेशक। लोग पता नहीं इतनी आसानी से झूठ बोल देते हैं, ख़ासतौर पे दौरे हाजिर में जब मोबाइल फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, छोटी छोटी बेहद छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल दिया जाता है। तो ये एक तरफ मैं जो है इशारा करना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे की बिगाड़ जी, और उसको तूल देना और मज़ीद बिगाड़ लाना, इसमें अदालतों का प्रोसीजरल डिले भी कहीं शामिल नहीं है। किसी हिस्से तक खुद अदालत ये मानती है, किसी हिस्से तक खुद अदालत भी ये मानती है कि भाई जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जी इंसाफ मिलने में अगर देरी हो तो एक मानों में इंसाफ ना मिला हो। जी, गुफ्तगू जारी रखते हैं, कॉलर को शामिल करते जी, हैं। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मैं टपोली चश्मे से बोल रहा हूँ। जी दोबारा फरमाइए। जी टपोली चश्मे से बोल रहा हूँ। ठीक मेरा है। नाम अमजद है। अमजद साहब जी बताइए। जी मेरा जो है ना थोड़ा घर का प्रॉब्लम है, वालिद से और भाइयों से। मैं बाहर था, में मैं थोड़ा लव मैरिज करा था। ठीक है। तो उसमें मैं जब से शादी करा 2002 से मैं बाहर था। तो अभी मेरे को घर की जरूरत है। मेरी बेटी जो है ना अभी 10 साल की हो गई। ठीक है। तो अभी मेरे को घर की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घर है मेरे, G+2 है। लेकिन आज मैं कल से जो है घर के लिए बात करने के लिए गया वहाँ पे, तो वालिद साहब जो है ना मना कर रहे हैं मेरे को। ठीक है। तो मतलब कुछ कोई दूसरा कर सकते हैं या फिर उनको समझा के कुछ करना पड़ेगा। मैं 3 दिन से तो समझा रहा हूँ उनको। ठीक है। अकोमोडेशन के ताल्लुक से आप बता रहे हैं ना? जी मेरे को घर पे जाना है। वो अभी 3 दिन से बात हो रही जो है घर पे, तुम नहीं आना घर पे। यहाँ पे मैं लव मैरिज करा था। ठीक है। तो शादी के बाद आपने कभी भी खानदान का रुख नहीं किया? नहीं, खानदान का रुख किया। मैं पूरा घर से जो है ना मैं सेकंड नंबर पे हूँ। मैं बाहर था, दुबई में भी था। ठीक है। उसके बाद से जो है घर में मैं हर चीज, घर के जो अखराजात है, जो जिम्मेदारी है, तकरीबन जो जिम्मेदारी पूरी उठाया मैं। ठीक है। बुआ की भी मदद, वालिद साहब की भी जो है ना मदद करा, सब चीज बरोबर करा मैं। लेकिन 3 दिन से मैं घर के लिए मुतालिबा करो तो घर में को नहीं देते। जो है ना आप बाहर थे, अभी बाद में देखेंगे। अभी घर के इतने में मेरे 8 भाई थे। नहीं, आप मुतालिबा क्या कर रहे हैं? आप वहाँ रिहाइश चाहते हैं या आपका हिस्सा चाहते हैं? नहीं, रिहाइश चाहता मैं, कोई मेरा हिस्सा नहीं मांग रहा हूँ मैं। ठीक है। रिहाइश चाहिए बस। ठीक है। और इनकार करने की वजह क्या बता रहे हैं? वो पता नहीं क्या है, मेरे को मालूम नहीं है। मैं वही बोला, अगर मेरे से अगर कुछ तुम्हारे को टेंशन है ना, झगड़ा है या ठीक कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। मेरे को रिहाइश नहीं दे रहे तुम लोग। ठीक है। और आपकी शादी में कौन कौन शरीक थे? मेरी शादी में वालिद भी नहीं थे, वालदा भी नहीं थे, भाई भी नहीं थे, और मेरे ससुराल वाले भी कोई भी नहीं थे। मेरा एक दोस्त था। ठीक है। ठीक है। आप कुछ पूछना चाहिए? नहीं, देखते रहिए प्रोग्राम, इंशाल्लाह आपका जवाब देते हैं। तो ये तो मौजूद से मुताल्लिक नहीं है, पर चूंकि ये ऐसी चीज रहती है, वक्ती परेशानी रहती है जब अब चूंकि बाहर है, हो सकता है कुछ दिनों के लिए आए हैं। तो आप क्या फरमाना चाहते हैं ताल्लुक? नहीं, अगर ये बेसिक कानूनी रोशनी में अगर इसको देखा जाए ये मुद्दे को, तो बात ये है कि इनके वालिद की अगर ज़र खरीदी प्रॉपर्टी है या सेल्फ एक्वायर्ड जिसको कहते हैं, तो इनको वालिद को इख्तियार है कि इस बच्चे को परमिशन दें और किस बच्चे को ना दें। जबकि कहते हैं, ये खुद कह रहे हैं कि मैंने लव मैरिज की और कोई भी हाजिर नहीं थे, तो उनकी वालिद की ही मर्जी चलेगी। ये ज़्यादा मुनासिब है जी। और ये 8 भाइयों में से एक भाई बता रहे हैं जी। तो ये डिपेंड करता है इनकी वालिद की मर्जी पे कि इनको इजाज़त दी जाए रिहाइश की या ना दी जाए। जी। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा? बात करी थी जी। आप लोगों को 5 तोले सोना डाले थे मेरी वालदा ने। जी हाँ। 2 तोले सोना बेच लिए थे, 3 तोले सोना मम्मी के पास लाके रख ली थी। वो अच्छा। सोने के लिए टॉर्चर करते मेरे शौहर। अच्छा, इस तरह से मामला। और इस बात हमारे भैया क्या करे, हमारे शौहर बोले मैं फाइनेंस से गाड़ी ले लो तुम, बोले तो गाड़ी के पैसे दे दिए थे हमारे शौहर को। अच्छा। 1,10,000 पूरे नगद दे दिए। तो अब क्या बोल रही है, मैं गाड़ी में फाइनेंस से मेरे पैसों से लिया, झूठे बातें बोले। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कहते हैं हमारे नंदोरी, हमारे शहर में कोई गलत तहमत उठाते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड है वो ये बोल के बोल रही है।
अच्छा। मत से जैसे कीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन फरमा रही हैं? मैं इनके वालदा बोल रही हूँ। मेरे को 3 बेटे, एक ही बेटी है भाई साहब। मेरी एक बेटी के साथ में होना था, मौलवी अमल से पटी हुई है मेरी बच्ची, और रोज 5 टाइम नमाज परहेजगार, शादी चमन के सज्जत पैसा की मुरीद नहीं हूँ। मेरी बच्ची परसों में की मुरीद एक दिन रात जिक्र करते रहते हैं, ये बच्ची के साथ ऐसा होगा। जी 15 वर्ष पहले केस ले डालने का इरादा था। बच्ची फोन करेंगे, आशीष में भेजेंगे, लेकिन नबी के खुशी के मौका मिले तो भी हरगिज फोन नहीं उठाए। मैं बच्ची की तरफ कर रहा थी, बच्ची आके बाद 9 महीने हो रहा। ठीक। दुनिया का महंगा सामान हमारा भारत में उनके नाम है। ठीक है, ठीक है। अल्लाह मेरी जिंदगी में मैं चीज करता हूँ। हमारे नबी बोलते मारन देता है, दस करता हर दिन को फोन करके बुलाता था, भाई साहब जी। भाई बड़े भाई के बच्चे 10 साल 12 साल के, ठीक है। मैंने से बच्ची को गंदे गंदे बातें करते। जी जी, हमने सुन लिया है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पे भरोसा करके बिल्कुल। मैं शादी चवन के साथ जी, अल्लाह बेहतर मामला करे। उनसे पूछिए हमारी घर की। ठीक है, ठीक है। आप देखते रहिए, इंशाल्लाह जो है आपकी रहनुमाई की कोशिश की जाएगी। मेरी एक बच्ची है, बच्ची कैसे दुआ करिए आप। ठीक है, इंशाल्लाह। फिर भी तो भी मेरी बच्ची जाना चाह रही उसका। जी इंशाल्लाह, आप जरूर दुआ करेंगे। आप भी जो है हिम्मत बांधे रखिए। 5 तोले सोना दिया गया था, 2 तोले बेच दिए गए, तो इन्होंने हिफाजत की खातिर अपनी वालदा के पास सोना रखा है, वो लाने के लिए टॉर्चर किया जा रहा है। और बाइक के लिए जो है पैसा दिया गया था, अब चूंकि कैश दिया गया था होगा जाहिर है, तो उन्होंने अपने पैसों से खरीदा और ये क्लेम कर रहे हैं कि उनका है। एक कॉलर को शामिल करते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद जवाब देते हैं। तो देखते हैं कौन कॉलर मुंतजिर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन जनाब, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। कौन सा है फरमा रहे हैं जनाब? जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं किया आपने? बोरावंड से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। बोरावंड से बात कर रहा हूँ। जी जी, फरमाइए। जी बंद कर दिया। जी, अब फरमाइए। ये जरा हमारे मोहन साहब इंतजाम करते हैं, ठीक है। पीछे खाते रहते हैं कभी भी। जी। और लड़ाई झगड़े करते हैं, उनके और बच्चे हैं उनके, छोड़े तो होते तला देते होते कभी कभी 15 चले जाते रहते हैं। दूरी के बारे से परसों हम लोग अब उनके लोहा फिर सोना भी बेच लिए और रहन रख लिए, सोना भी नहीं दे रहे। ठीक है। और उसके लिए कोई अपने को कोई रास्ता है तो थोड़ा बताए तो अपने को बहुत मेहरबानी थी। वाजी साहब, आपने बताया कि आपके बहनों ही जो है पीते हैं जी, और मारपीट करते हैं। निजामत के है, ठीक है। मारते रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो कभी जाके वहाँ पे गिरते यहाँ पे गिरते बोलते हैं। ठीक है। और आपने ये बताया कि आपने उन पर केस डाला है? जी डाले थे, पहले की बीवी है उनके। अच्छा, तो कौन सा केस डाला है, किस जुर्म में या किस सेक्शन में? ये अपने थोड़ी के तलाक करवा देते, उनको तलाक भी देते बोल रहे, तलाक ले लो वो तो नहीं लेते बोल रहे। अच्छा, दादा को भाग के आते रहते ना। ठीक है। छोड़े थे भी फिर भाग के आते, छोड़े थे भी भाग के आते रहते। अच्छा, ठीक है। आप कुछ पूछना जी चाहिए? हाँ। ठीक है। अगर उसका चारा कोई रास्ता रहा तो हमको जरा मालूम हुआ तो हम ये कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। जवाब इंशाल्लाह देते हैं, आप प्रोग्राम देखते रहिए। जी, तो इससे पहले का जो था, जी हाँ, आप उस पर रोशनी डालिए। ऐसी ही तकलीफ उठाने वाली लड़कियों के लिए 498 कानून बनाया गया है। तो ऐसी तकलीफ से ही बचने के लिए इनको बताया गया है। अब इनकी तकलीफ है, ये बांट रही हैं, और बेशक ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए कि डिमांड करके कोई चीज़ औरत से ले, ये बड़ी शर्म की बात है। लिहाजा इन्होंने सही कदम उठाया है। इनका जो है 498 का जो केस है, हक बजाने साहब, वो हक बजाने है, वो चलाने दीजिए। जी। इन्हीं चीजों को रोकने के लिए, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, जी। लेडीज के पास से लेना और किसी का जहेज लेना और देना दो भी जो है जुर्म है, उसके तहत मुकदमा चलने दीजिए और सबर की इनको तलकीन करते हैं। इस पे जो है इंडियन लॉ भी उसको सपोर्ट करता है। तो इन्हें चाहिए कि खातिर जमा रखें और सबर से उसका नतीजे का इंतजार। माशाल्लाह। तो ये साहब डायरेक्टली जो है चाइल्ड कस्टडी का क्लेम कर सकते हैं? वो ही बताएं, वो कस्टडी का ही क्लेम किया है। हाँ, मगर चूंकि मुकदमा जोरे दौरा है, कस्टडी से पहले इनको मिलने के हक दिए गए। जी हाँ। अच्छा, नागहानी वजूहात पर तलाक हो जाती है, जी, खुला हो जाता है, मगर बच्चे तो दोनों माँ बाप के होते हैं। जी बेशक। दोनों का इक्वल हक होता है उन पर। बेशक।
शरीयत ने भी मुकर्रर किया है जी, बेशक और इंडियन लॉ भी बेशक करता है। तो यहाँ दो चीजें होती हैं। बाप जनरली हिजानत जो है, हक़ हिजानत, जी 7 इयर्स और 8 इयर्स तक जो एज है उसको हिजानत कहा जाता है। जी माँ के पास ही औलाद रहती है। अगर बाप नान नफका देता है तो उसको मिलने की इजाजत दी जाती है जी। शरीयत में। सुभान अल्लाह। कॉलर शामिल होना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? वकील साहब, वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है, मैं मोहम्मद अली मेहदीपट्टनम से बात कर रहा हूँ। जी मेरा सवाल ये है, हमारे सिस्टर की शादी हो गई थी, 3 साल हो गए। ठीक है, हमारे जो जीजू है उन्होंने सऊदी में रहते ठीक है, सब। ठीक है। तो एक उनकी बेटी हुई उनको, हम्म, कुछ उन्होंने सऊदी में रहते, लेकिन उनके ननद उनके सास वो कि नहीं, उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करना, वो करना, मारना और बहुत सा जुल्म करना, फोन बात करने नहीं आना, यहाँ आने के बाद कहाँ है, कोई इन्फॉर्मेशन रखना कि ससुराल में जाने के बाद कहाँ जा रहे, किधर जाए, ठीक है, फिर उसको गलत मतलब निकाल के बोने को बोलना, ठीक है। फोन गाना देना, बहुत सी चीजें के हालात बहुत ओवर हो गए थे। ठीक है, उसके बाद फिर बच्ची के हमारे पापा उन्होंने जाके समझाने की कोशिश करे, ठीक है, उसको गलत इल्जाम डाल के बहुत लंबी कहानी करके हमारे उनके भाई को बोल दिए। ठीक है, तो ये सिलसिला बहुत दिनों से चला, मारम पिटी हुई, बच्ची को मारे करे, जुल्म बहुत हो गया था। उसके बाद हमने यहाँ रख के उनको लेने को भी नहीं आए, बहुत दिन इंतजार करे, लेने नहीं आए, बात करने का तो रिस्पॉन्स नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा चलने के बाद उनका केस डाले थे, 498 जो बोल रहे हैं आप, हाँ। केस डाले थे यहाँ पर इधर मेहदीपट्टनम पे। ठीक है, तो केस चला, लेकिन उन्होंने आने को तैयार नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत दिनों की वो पेशी हुई, इन लोगों से केस दर्ज हुआ। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इस दौरान में अगर हम इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे जो केस जीत भी जाते हैं, तो हमारी सिस्टर को सेटिस्फाइड कैसा बाद में भेजाने खुला के मौके आ रहे हैं यहाँ पर। अब बहुत आपने अच्छा पॉइंट उठाया है। मसला आ जा रहा ना, ठीक कितना है। भी आपको केस जीत भी जाते हैं, उन्हें मान भी लेते, तो उतनी हमारे में उतनी ताकत है कि आप सिस्टर को किस बेस पे भेजे वहाँ पर। ठीक है, डर खौफ उसना बैठ गया ना दिल में कि हमारी बहन को भेजेंगे। पहले इतना टॉर्चर, अब इतना हम उनको करें, कानूनन की बहन को, माँ को, जो लाए हम कानून के अंदर की मारते थे, तोड़ते थे, इनके ठीक। ऊपर कोर्ट कचहरी में लाए। तो ठीक। आपको क्या गारंटी की हमारी बहन को कि वहाँ जाने के बाद, केस जीतने के बाद वो एक्सेप्ट भी करेंगे, अगर ठीक है। खुदा ना खास्ता ठीक है। एक्सेप्ट भी करे, तो वहाँ आने के बाद मेरी बहन को अच्छा रखेंगे। जी, सवाल आपका हमने सुन लिया है। या कल को कोई मिली जुली सरकार चला के, या फिर उनके हाथ में बहुत से गुंडे भी है, पैसे वाले हैं, किसी को देख के कुछ करा सकते। खैर ये तो आजकल बहुत आम बात हो गई है। अभी अभी एक सवाल में आया था कि लड़का गुंडों में फिरता है और लोग ये कहते हैं कि काफी शरीफ लड़का है। तो गुंडे तो आजकल हर जगह जो है मौजूद है। पता नहीं कोई सोसाइटी, कोई लोकेलिटी इन चीजों से जो है पाक है। मैं ये जानना चाहूंगा, जी यहाँ पर भी 498 फॉल्स था? जी नहीं, यहाँ पर फॉल्स है ऐसा नहीं बोल सकते ना। जी नहीं, वो जिस बोल- तरह से इन्होंने बताया कि इनकी ननन, इनकी बहन साहबा की ननन जी टॉर्चर कर रहे थे, मार रहे थे, शक कर रहे थे, कहीं पर भी जाने नहीं दे रहे थे, गए भी तो सवालात करना और फिर उसका गलत मतलब निकाल के जो है मजीद टॉर्चर करना, ये डोमेस्टिक वायलेंस ये जो है बेसिकली ननंद या सास को कोई हक नहीं पहुंचता कि इनकी अज़दवाजी जिंदगी में जी। मुदाखलत करें। जी ठीक है। दूसरी बात यह है, इनकी अज़दवाजी जिंदगी में अगर मुदाखलत हो रही है तो इनका प्रॉपर रिलीफ 498A नहीं है। अब इन्होंने चूंकि शुरुआत में ही हो सकता है गलत कदम उठाया हो, तो इनका जैसे बताना है कि भाई अब हम जीत भी जाएं केस तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि वो लोग इनको अपनाएंगे, क्या इनको कबूल करेंगे? तो जहां सच और हक रहता है वहां डर नहीं रहता। सुभान अल्लाह। तो अगर ये सच्ची राह पे चलते हों तो इनको किसी किस्म का खदशा नहीं होता। और एक इनकी बहन के पास ये हक भी हासिल है कि वो कह सकती हैं मैं अपनी सास और ननंदों के पास नहीं रहूंगी, मेरा हस्बैंड मुझे अलग लेके रहे। तो इस तरीके से भी इनका ये डर का जो है तलाफी हो सकती है। जी, अब ये जो है इनके खाविन जो है बाहर रहते हैं, जी ये यहाँ रहती हैं। जी। ये सबसे बड़ी वजह ये भी बन रही है कि अहलियत नहीं होती है जी। साथ रखने की, जी निकाह कर लेते हैं और काफी दफा झूठ बोलकर निकाह किया जाता है कि फैमिली स्टेटस है। जी उसके बाद शादी होने पर पता चलता है कि खाविन की तनख्वाह माकूल नहीं है, जी तो वो जो है बेगम को ले जा नहीं सकते, लिहाजा उन्होंने जो है अपने घर वालों के पास छोड़ देते हैं
अब हर एक की मेंटालिटी अलग अलग होती है, तो कुछ ये जमते हैं। बेसिकली इसके अंदर खास करके ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम जब शादी कर रहे हैं और अगर हमारा हस्बैंड हमारे साथ नहीं है तो बुनियादी मकसद जो है शादी का वो फौत हो रहा है। जी भाई शादी का मतलब है दो लोग मिल करके एक फैमिली बनाएं। आप अगर अपनी जिनसी ज़रूरत के लिए शादी कर रहे हैं और चले जा रहे हैं और फिर बच्ची को हिरासा कर रहे हैं तो ये तो कानूनन भी कहीं इसकी इजाज़त नहीं है। इसके लिए आईपीसी के अंदर 406 एक सेक्शन है, जी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जी हम भरोसा करके हम जो है आपके साथ शादी बेसिकली मुस्लिम लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा। तो इजाब व कबूल जो है ऑफर और एक्सेप्टेंस है। तो ये मुआहदा अगर पूरा नहीं कर पाते हैं कोई भी पार्टी दोनों हरीफैन में जी तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अप्लीकेबल होता है। जी इस किस्म के धोखों में और गैर जरूरी कंट्रोल जो होता है ननंदों या सास या कोई भी तीसरे आदमी का, जी इसके लिए भी ये दफा के तहत आप कानूनी इक़दाम उठा सकते हैं और जी। सही सलाह और कानूनी मशवरे में आगे बढ़ सकते जी। अब ये जो है इनकी बहन साहबा के लिए काफी फिक्रमंद है हैं। जी और माशाल्लाह अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बेशक। अब जो है इनसे ये गलती हो गई कि इन्होंने गलत सेक्शन दायर किया था। जी अब जो है माफी भी मांग सकते हैं, जी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बेशक। क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है और सामने वाले भी अगर अच्छे हैं, रीजनेबल है या फिर रीजनेबल बन जाते हैं। जी क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसी चीज है जिससे जो है गलतफहमियां दूर होती हैं। बेशक। तो इंशाल्लाह ये सबील निकल सकती है कि आपकी बहन साहिबा वहां पर सेफ रहें। ये पहले इंतजाम करिए और इसकी गारंटी जो है बनाइए कि आपकी बहन साहिबा महफूज है। तो अगर जो है वो राजी होते हैं तो भेज सकते हैं। आप क्या फरमाते हैं इस ताल्लुक से? बेशक गारंटी तो खैर ये फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं ले सकता, जी। मगर जैसे मैंने बताया एक तीसरा कदम हो सकता है कि भाई सेपरेट मेरी बहन को लेकर के रहा जाए और उसके जो अज़दवाजी हक है, हुकूक हैं, वो मुहैया कर दिया जाहिर जाए है तो काफी है। जी। प्रॉब्लम्स फिर से दोबारा ना शुरू हो जाए, ना शुरू। इसके लिए काफी जरूरी है। और फिर सबसे बेहतर सूरत यह है कि अगर ये अपनी बेगम साहिबा को सऊदी तलब कर लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा बेहतर बात है, क्योंकि शादी होती है, जोड़ा बनता है एक साथ रहने के लिए। शादी कर ली और 15 दिन महीना साथ रहे, उसके बाद बाहर चले गए, वो वहाँ और ये यहाँ, ये बुनियादी हक तलफी है। ये एक हक जो है उसको तल्फ कर दिया जा रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नाजरीन इंशाल्लाह, और एक बात वकील साहब ने बहुत प्यारी कही कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऑफर होता है और ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये ऑफर क्या होता है और एक्सेप्ट करने वाले क्या नियत से करते हैं, क्यों करते हैं, इंशाल्लाह एक प्रोग्राम इस पर जरूर करेंगे। काफी जो है इस पे भी रोशनी डाली जा सकती है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए आपके मेजबान मोहम्मद अमजद अली को और रूबी चैनल की तमाम टीम को इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह। वो हम सफर था